हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका ऑर्डिनरी किचन में। आज ऑर्डिनरी किचन में बनने जा रहा है मोहन थाल। स्पेशली इसे जन्माष्टमी के पर्व पर बनाया जाता है। आप एक तरीके से इसको एक ट्रिक से बनाएंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे इसे बनाने में। रिज़ल्ट इसका लाजवाब आएगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। बस थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी इसमें। तो सारी ज़रूरी बातों के साथ इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए, मैंने 2 कप बेसन लिया है। सारा मेजरमेंट एक बर्तन से रखिएगा, चाहे कटोरी या कप सेट कर लीजिएगा। देखिए, अब मैंने इसके अंदर पहले 2 चम्मच घी लिया था। घी को मैंने अच्छे से पिघला लिया है। घी हमारा काफ़ी गर्म है। उसके अंदर मैंने 3 चम्मच दूध डाला है। ये देखिए, दूध को मैंने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब जो हमारा घी है वो काफ़ी मेल्ट है इस टाइम पर, और दूध भी हमारा हल्का गुनगुना ही है। अब हमें क्या करना है, जो हमने घी और दूध लिया है उसको हमें बेसन के अंदर मिक्स कर देना है। देखिए, एकदम जो दानेदार मोहन थाल बनकर तैयार होता है उसके लिए हमें पहले बेसन तैयार करना होता है दानेदार। ये नॉर्मल बेसन मैंने लिया है जो सबके घरों में होता है। ये ज़्यादातर बारीक होता है, लेकिन हमें इसे दरदरा करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले मैंने देखिए इसमें दूध और घी मिक्स किया है, और इस तरह से हाथों की मदद से मसलते हुए मैंने इसको अच्छे से मोयन लगाया है इसमें। इससे क्या होता है कि जो बेसन है हमारा बिल्कुल दानेदार हो जाएगा। एकदम अच्छे से इसमें घी और दूध की मात्रा मिक्स हो जाएगी। ये देखिए कितना दानेदार हो गया है। बस अब हमें क्या करना है, इसे तुरंत ही हमें छानना है। हम इसे इस तरह से मोयन लगाकर रखेंगे नहीं, हमने इसे तुरंत छाना है। ये देखिए, पहले मैंने उंगलियों की सहायता से इस तरह से इसको मसलते हुए छाना है। मोटा मोटा बेसन है वो नीचे निकलता जा रहा है, और जो हल्की हल्की जो इसमें गांठें पड़ी हैं वो भी हमें इसमें छाननी है, लेकिन पहले हमने बारीक पाउडर अलग कर लिया है। ये देखिए, लगातार मैंने इस तरह से छाना है इसको। आप इस तरह से इसको दबाते हुए छानिए, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से मात्रा में हमारा दूध भी मिला हुआ है और हमने इसमें घी भी मिक्स किया है। तो इसमें हल्का मोटा मोटा जो दरदरापन है बस वही हमें निकालना है। यही बेसन होता है, हलवाई जो होते हैं इसी बेसन से लड्डू भी बनाकर तैयार करते हैं, बर्फ़ी भी बनाकर तैयार करते हैं इसी तरीके से। इसका कोई अलग से बेसन नहीं बनाया जाता। देखिए, अब हमने अच्छी तरह से इसको छान लिया है। इसमें फेंकने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। दूध है, बेसन है, घी है। तो हमने अच्छी तरह से उंगलियों से दबाते हुए मैंने इसे अच्छे से इस तरह से छान लिया है, और एक मोटा बेसन हमें मिल जाएगा इससे। ये देखिए, अब ये काफ़ी मोटा मोटा बेसन है। इससे जो हमारा मोहन दाल है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो मैंने एक भारी तले की कढ़ाई रखी है गैस पर। बिल्कुल फ्लेम गैस की जो है लो रखनी है। और मैंने 2 कप बेसन लिया था, तो मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें घी डाला है। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। आप इस बात का ध्यान रखिए, जो भी आपको ये काम करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है। गैस की फ्लेम आपको तेज़ नहीं करनी। अब जो बेसन हमने छाना था वो बेसन मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए, सारा बेसन मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया है। और बस अब शुरू होती है आपकी हाथों की कसरत। तो हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर काम करना है। 10 से 15 मिनट तक आपको इसी तरह से अच्छे से ये भूनना है। देखिए, धीरे धीरे घी सारा एब्जॉर्व हो गया है, बेसन ने सारा घी एब्जॉर्व कर लिया है। अब देखिए, मैंने इसे बहुत देर तक चलाया है, तकरीबन 10 से 15 मिनट लग गए मुझे इसे चलाने में। पर आपको जो रिज़ल्ट आएगा वो तभी आपका रिज़ल्ट आएगा। ये देखिए, ये धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो जाएगा। आप साइडों से इसमें देख रहे हैं झाग निकलने शुरू हो गए हैं। तो हमारा जो बेसन है वो फूल चुका है। ये देखिए, बहुत ही हल्का एकदम तैयार हो जाएगा। आप लो फ्लेम पर करेंगे तो बेसन का जो कच्चापन है वो भी नहीं रहेगा। ये देखिए, अब थोड़े थोड़े इसमें झाग दिखने लग गए हैं। अच्छे से हमारा बेसन जो है फूल कर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना हल्का बेसन हो चुका है अब ये देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से इसको, बहुत ही पेशेंस का काम है, तो 10 से 15 मिनट तक मैंने इसको इस तरह से चलाया है। बेसन अच्छा सा फूल गया है। अब मैंने इसमें बिल्कुल पाउडर बनाकर काजू और बादाम डाले हैं। ये देखिए, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसका दरदरापन जो आएगा वो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। हो तो आप ज़रूर डालिए, नहीं तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। ये देखिए, जो बेसन है उसने अब घी है जो काफ़ी हद तक रिलीज़ कर दिया है। ये देखिए, घी भी अलग हो गया है, बेसन हमारा फूल चुका है, एकदम हल्का हो गया है। और 15 मिनट के बाद ये देखिए, बेसन ने कलर बिल्कुल चेंज कर लिया है। काफ़ी देर हो गई मुझे भूनते हुए, बहुत अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। अब हमें क्या करना है, देखिए जैसे ही आपका कलर चेंज हो जाए उसके बाद आपको आधा कप दूध लेना है, और इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा दूध इसके अंदर डालना है। बहुत ही सावधानी से डालिएगा,
ये देखिए एकदम ये फूलता है। जब बेसन ये फूलेगा तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। बिना खोए के इसमें आपको खोए का स्वाद आएगा। हमने इसमें कोई खोया नहीं डाला है, बस जो हमारा दूध है उसी का हमने खोया बनाकर तैयार किया है। थोड़ा थोड़ा दूध आप इसके अंदर डालते रहिए। इस तरह से आपने आधा कप इसमें दूध डालना है। ये देखिए अब थोड़ा सा ये कम हो गया है उबलना, तो मैंने इसमें दोबारा से डाल दिया है। आप देख सकते हैं नीचे हल्का हल्का ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखिए मैंने जैसे ही दूध डाला तो नीचे तली में जाकर चिपक गया, लेकिन आप लगातार इसे चलाते रहिए वरना ये तली में जाकर चिपक जाएगा। थोड़ा थोड़ा कर कर इस तरह से आपको सारा दूध इसके अंदर डालना है। देखिए मैंने बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करी है। आप देख सकते हैं बीच में जो मोटा मोटा ये इकट्ठा होना शुरू हो रहा है, बस यही टेक्सचर हमें इसका चाहिए। बढ़िया खोया बनकर इसमें तैयार होगा, दानेदार हमारा बेसन बनकर तैयार होगा और जो मोहनथाल हमारा बनेगा इसमें वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। ये देखिए किस तरह से इकट्ठा हो गया है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें दूध भी एब्जॉर्ब हो गया है, घी भी, और हमारा जो बेसन है वो भी। आप देख सकते हैं कितना दानेदार लग रहा है, एकदम सॉफ्ट बना है। जो बेसन है अच्छी तरह से फूल गया है। तो अब इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। ये देखिए मैंने 2 कप बेसन लिया था, उसके हिसाब से मैंने 1 कप चीनी ली है और 1.5 कप इसमें पानी डाला है। जो चीनी है बस हल्की हमारी इसमें घुल जानी चाहिए, तब तक हमें इसे मिक्स करना है। कोई हमें इसमें चाशनी की तार नहीं बनानी है। अगर आप चाहते हैं मोहनथाल की बर्फ़ी बनाना तो आपको इसमें 1.5 से 2 तार की चाशनी बनानी पड़ेगी, लेकिन मुझे बिल्कुल सॉफ्ट ये बनाना है तो मैंने कोई इसमें चाशनी तार की नहीं बनाई है। थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया है, ऑरेंज कलर का कलर अच्छा आएगा इससे। और खुशबू के लिए आप इसमें या तो केवड़ा एसेंस डाल लीजिए, गुलाब जल डाल लीजिए, इलायची का पाउडर डाल लीजिए। मैंने थोड़ा सा इसमें केवड़ा एसेंस डाला है, बस इसमें 1 ही बूंद आप डालिए, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। इसकी जो स्मेल होती है, खुशबू जो होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है केवड़े की। देखिए मेरा इसमें कोई तार नहीं बन रहा है। तो अगर आप चाहते हैं आपका मोहनथाल एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हो, एकदम दानेदार और मुंह में घुलने वाला, तो आप इसमें कोई तार की चाशनी मत बनाइए। हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है। तो मैं गैस का फ्लेम अब स्टैंड पे बंद कर देती हूँ। गरम गरम चाशनी ही हमें इसके अंदर डालनी है, अपने बेसन के अंदर। ये देखिए धीरे धीरे आप इस तरह से डालते रहिए और सारे इसको बेसन को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए जैसे ही आप इसके अंदर चाशनी डालेंगे तो चाशनी है वो अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। जो बेसन है वो अच्छा फूल जाएगा, सारी चाशनी को मतलब इसमें इकट्ठा हो जाएगा। और अगर आपको लगे कि चाशनी डालने के बाद जो हमारा मोहनथाल है काफ़ी पतला हो रहा है, तो आप इसको 1 मिनट के लिए गैस पर रखकर चला भी सकते हैं। ये देखिए मैंने सारी चाशनी इसके अंदर डाल दी है, लेकिन मुझे गैस पर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप देख सकते हैं सारे बेसन ने चाशनी जो है अच्छे से एब्जॉर्ब कर ली है। और जो हमारा मोहनथाल है बहुत ही रसीला बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना है। मैंने सारे मेजरमेंट आपको बहुत ही अच्छे से बताए हैं, बस इसी तरीके से आप इसको बनाइएगा। ये देखिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। मैंने एक थाली ली है, थाली के ऊपर मैंने घी से ग्रीस करा है। ये देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से घी को चारों तरफ फैला दिया है। अब हमने चाशनी के अंदर गर्म डाली थी, तो हमारा जो मोहनथाल है वो भी काफ़ी हद तक गर्म है। तो मैंने गरम गरम मोहनथाल लिया है और इस तरह से थाली के अंदर इसको डाल दिया है। बहुत ध्यान से आप डालिएगा। ये देखिए सारा मैंने इसके अंदर पलट दिया है। बस कुछ ही ज़रूरी बातों का आपको ध्यान रखना होता है कि किस टाइम पर आपको इसके अंदर दूध डालना है और कितना आपको इसे भूनना है। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको फैला दिया है। आप सारा काम जो इसका है लो फ्लेम पर करिए, थोड़ा पेशेंस का काम है, पर ये जब बनकर तैयार होता है, मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद आया, बहुत ही टेस्टी बना था। ये देखिए थोड़े से काजू और बादाम से मैंने इसको ऊपर से गार्निश कर दिया है और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका मोहनथाल कैसा बना। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा मोहनथाल है बनकर बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी और घर में सबको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए दोस्तों एकदम माउथ मेल्टिंग है, मुंह में जाते ही घुलने वाला। आप एक बार इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा घर में। मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।